नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ आई स्टडी एट होम। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो जिस तरह से डेली मैं आपके लिए जनरल साइंस में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपका हो गया था परावर्तन और अपवर्तन। तो आज मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ लेंस क्या है और इमेज किस तरह से बनती है लेंस के द्वारा। तो हेडिंग डाल लेंगे आप लेंस। लेंस क्या है? तो लेंस क्या होता है? लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी क्या होता है? ये पारदर्शी का मतलब उसमें आर पार दिखाई देता है लेंस में। लेकिन दर्पण में क्या था? दर्पण के एक साइड पॉलिश हुआ करती थी और एक साइड चिकनी होती थी। तो उसमें क्या होता था, जो आपतित कण थी वो परावर्तित हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे मैं लेंस की बात करूं तो लेंस एक तो पारदर्शी होता है और लेंस की जो साइडें होंगी वो या तो समतल होगी, दो साइड होंगी, या तो एक समतल होगी एक वक्राकार होगी, या फिर दोनों साइडें उसकी कैसी हो सकती हैं? वक्राकार हो सकती हैं, इस टाइप की हो सकती हैं, या फिर लेंस इस तरह का भी हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, या फिर इस तरह का हो सकता है। इस तरह का हो सकता है। लेंस इस तरह का भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? लेंस किसी भी तरह का हो सकता है। देखो, या तो एक साइड उसकी समतल होगी एक वक्राकार होगी इस तरह का, या फिर इस टाइप का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, दोनों साइडें उभरी हुई हो सकती हैं, दोनों दबी हुई हो सकती हैं। तो लेंस पारदर्शी होता है, दोनों तरफ उसमें दिखाई देता है। तो लेंस कितने टाइप के होते हैं? लेंस कितने प्रकार का होता है? तो लेंस कितने प्रकार का होता है? तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर लेंस की बात करें तो एक लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल, जिसका तल उठा हुआ हो, जैसे ये क्या है, इसका तल उठा हुआ है, बीच में मोटा है और किनारों पे देखो पतला है। बीच में जो मोटा होगा किनारों पे पतला होगा वो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। दूसरा जो होता है वो होता है अवतल लेंस। कौन सा होता है? कॉनकेव। कॉनकेव लेंस। कॉनकेव का क्या होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल। उत्तल कौन सा होता है? जिसके किनारे जो किनारों पे पतला होता है और बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस किनारों पे देखो मोटा है और बीच में पतला है। सेम उत्तल का उल्टा है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो किनारों पे पतला होगा वो कौन सा होगा और किनारों पे मोटा होगा वो कौन सा होगा। तो जैसे दर्पण में हमने पढ़ा था कि दर्पण का एक ध्रुव होता है, उसकी फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या होती है उसकी। ऐसे ही यहाँ पे लेंस में भी हम बात करते हैं कि इसका क्या क्या बिंदु होते हैं इसमें। तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, ये है लेंस और वो भी कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। इसको बीचों बीच ऐसे एक लाइन खींच सकते हैं। अगर इसमें ये ऑप्टिकल सेंटर है और हम बना लें इधर ये अवतल लेंस बना दिया। क्या बना दिया? अवतल लेंस।
ये है अवतल लेंस। इसका भी मिड पॉइंट होगा, उसको क्या नाम दिया जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर, यानी प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। यहां तक बात समझ गए? अगर इस पे कोई किरण आए, जैसे कोई किरणें आपतित हो, कोई किरणें आपतित हो, देखो यहां क्या होता है, ये है लेंस, और इससे पहले हमने क्या पढ़े थे? दर्पण। तो दर्पण का बिल्कुल उल्टा होता है यहाँ पे। दर्पण में जो तुम्हारा उत्तल दर्पण था वो डाइवर्जिंग का काम कर रहा था, किरणों को फैला रहा था। लेकिन यहाँ पे ये जो उत्तल लेंस है ये क्या करेगा? ये कन्वर्ज करेगा। देखो लेंस ये किरणों को क्या करेगा? कन्वर्ज। कन्वर्ज क्या है? देखो अभी जैसे इनको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक ये लेंस है, ये जो किरणें हैं, ये जो लाइट रे हैं, ये आपतित हुई। अपवर्तन के पश्चात क्या होगा कि ये देखो ऐसे यहाँ पे डाइवर्ट हो, यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी, यहाँ पर ऐसे यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये जो किरणें इसके प्रकाशिक केंद्र से और जहां पे ये इकट्ठी हो रही है, मिल रही हैं, इसको क्या नाम देंगे हम? फोकस। कहां पे मिल रही हैं ये किरणें कहां पे मिल रही हैं? फोकस पे। तो इसको क्या नाम दिया? फोकस। अच्छा, दर्पण में क्या होता था? एक फोकस होता था। क्यों होता था? क्योंकि वो एक तरफ से पॉलिश होती थी उस पर, एक तरफ उसका चिकना भाग होता था। लेकिन इसमें क्या है? इसमें दोनों तरफ चिकना है। तो अगर आप वस्तु को इधर रखेंगे तो फोकस बनेगा एक यहाँ पे। अगर आपने वस्तु को रख दिया इस साइड, किधर? राइट साइड। राइट साइड में अगर वस्तु रखी तो उससे किरणें ऐसे ही तो आएंगी, ऐसे आएंगी। वस्तु इधर है तो इसका जो फोकस बनने वाला है वो कहां बनेगा? यहां बनेगा। तो इसके दो फोकस होंगे। कितने होंगे? दो फोकस। हमें क्या पता किधर वस्तु रखी है। ऐसे ही सेम अवतल में ये क्या करता है? किरणों को कन्वर्ज कर रहा है। देखो यहीं पे इकट्ठा कर रहा है। ये क्या करता है? अगर इस पे अगर किरणें आएंगी, इस पे मान लो इस पे किरण इधर से आई, इस पे किरण आई इधर से, एक ये आई, एक ये आई, ठीक है। ये किरण इस पर आई, ये किरणों को डाइवर्ट कर देता है, देखो फैला देता है, ये इधर को फैला देता है। एक और आई किरण, क्या करता है? ये फैला देता है। दर्पण में क्या करता था? अवतल दर्पण इकट्ठा करता था, लेकिन ये फैला रहा है। लेकिन ये जो किरणें फैल रही हैं, हमें मालूम क्या पड़ रहा है कि ये यहां से जाती हुई प्रतीत हो रही है, जैसे कि यहां से गई हूं, यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। जब यहाँ के लिए डाइवर्ट हुई तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किरणें यहां से गई हैं। तो ये जो जहां से मालूम पड़ रही है, ये जो पॉइंट है, ये इसका क्या है? फोकस। अवतल लेंस में ये क्या है? इसका फोकस। इसी को फोकस कहेंगे। तो इसके केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से और फोकस जो पॉइंट है, उन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। अभी तो वस्तु रखी थी इधर, अब वस्तु अगर आप उधर रखते हैं तो इसका फोकस किधर बनेगा? इधर। इसमें भी दो फोकस होंगे। तो बात करते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा इमेज कैसे बनती है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, एक एक करके देखेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले इसके कुछ रूल हैं, उन्हें देख लेते हैं। कौन कौन से रूल हैं? जैसे ये बना दिया मैंने उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है, ये इसका फोकस है, इसको मैं F1 नाम दे दूं। इधर भी इसका एक फोकस होगा, इसको मैं F2 नाम दे दूं। है फोकस ही, और कोई चीज नहीं। क्या है? फोकस। मैंने मान लिया वैसे ही कि इसके केंद्र से और फोकस तक की दूरी की दुगनी दूरी के पॉइंट पे में एक पॉइंट और मान लिया मैंने 2F1। क्या मान लिया? यहां से यहां तक की जो दूरी है उससे दुगनी दूरी पे एक पॉइंट मान लिया, उसे नाम दे दिया 2F1।
सेम ऐसे ही इधर इसे नाम दे दिया 2f2। एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये है। ये 2f1 और 2f2 क्या है? कुछ नहीं है, इसके फोकस की जो दूरी थी, फोकस दूरी थी, उससे दुगनी दूरी पे एक पॉइंट मान लिया हमने और कुछ नहीं किया। इसका जो पहला रूल है वो क्या है? पहला रूल क्या है? उत्तल लेंस में जो पहला नियम है वो क्या है? अगर कोई किरण, और देखो एक बात तो समझ लो, अगर हम इसके फोकस को और इसके प्रकाश के केंद्र को अगर हम मिलाते हैं तो इसको हम क्या नाम देंगे? मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष। अब देखो पहला जो नियम है इमेज फॉर्मेशन के लिए, प्रतिबिंब निर्माण के लिए, वो क्या होता है? जैसे पहला नियम है इसमें, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात वो कहां जाएगी? इसके मुख्य फोकस से होकर निकलेगी। कहां से होकर निकलेगी? इसके मुख्य फोकस से होकर, इसके मुख्य फोकस से होकर निकलेगी। कहां से निकलेगी? फोकस से होगी। और कोई किरण आती है जैसे दूसरी, ये आई दूसरी, तो ये कहां से जाएगी? इसके फोकस से होगी। कितनी भी किरणें आए कहां से गुजरेंगी? सब इसके फोकस से होगी। पहला रूल क्लियर हुआ कि यदि कोई प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो इसके फोकस से होकर गुजर जाती है। इतनी बात समझ गए? यही बात आप लिख देंगे कि यदि कोई प्रकाश किरण, या फिर मैं लिख दूंगा यदि कोई प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो उसके मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अच्छा, दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है, जैसे अभी तो आई इसके मुख्य अक्ष के समांतर, अब कोई किरण अगर इसके फोकस से होकर गुजरे, कहां से होके? फोकस से होके। दूसरा चित्र बना लेते हैं, जैसे ये है, ये है, ये क्या है इसका? ऑप्टिकल सेंटर। ये मुख्य अक्ष है, यहाँ F2 होगा और यहाँ 2F2 होगा। यहाँ पे क्या होगा? F1 और यहाँ पे 2F1। ये है। अगर कोई किरण इसके फोकस से होकर आपतित होती है, जैसे ऐसे आपतित हुई, ऐसे आपतित हुई, अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? वो इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जैसे कोई किरण ये आई, कहां से होकर आपतित हो रही है? फोकस से होकर। अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? ये इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं? इनकी जरूरत कहाँ है? अभी उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वहां पे पड़ेगी। कोई वस्तु हम रखेंगे, उससे कोई दो किरण निकालेंगे, एक किरण इसके समांतर होगी और एक किरण या तो इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरती होगी या फिर इसके फोकस से। तो यही रूल फॉलो करेंगे वहां पे भी बिल्कुल। दूसरा रूल क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण इसके फोकस से होकर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बात क्लियर हुई यहां तक? तीसरा जो रूल है वो क्या कहता है? तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, इसे हटा देते हैं, अगर कोई प्रकाश किरण इसके कहां से गुजरती है? प्रकाशिक केंद्र से, तो उसमें बिल्कुल भी विचलन नहीं होता है। प्रकाशिक केंद्र क्या? ये है। जैसे कोई किरण अगर ऐसे गुजरे तो वो सीधी चली जाएगी। कैसे? कोई विचलन नहीं होगा उसमें। जैसे इधर से आए तो ऐसे निकल जाएगी और कैसे भी आए तो ऐसे निकल जाएगी। इसमें बिल्कुल भी विचलन नहीं होता है, ये सीधी जाती है। लिख देंगे अगर कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो उसमें कोई विचलन नहीं होता है, वो सीधी
चली जाती है। 3 नियम है। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा क्या है, अगर कोई प्रकाश किरण उसके फोकस से होकर गुजरेगी तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा क्या है, अगर कोई प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो उसमें कोई विचलन नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हुई। क्लियर। अब बात करेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसे बनता है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। जगह जगह रखेंगे, कभी अनंत पे होगी, कभी इसके फोकस पे होगी, कभी कहीं पे। याद करने की कोई जरूरत नहीं, एक बार समझ लो आप, बस एक बार समझ लो, भूलना मुश्किल है, ये समझ लो। जब आप समझ जाएंगे कि इसके जो रूल है, जो पहला नियम बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, और उसको जब फॉलो करेंगे लेंस पे, तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि अनंत पे हो तो वस्तु कहाँ बनेगी, तो तुरंत आप चित्र बनाएंगे और तुरंत बता देंगे कि इमेज कहाँ बनेगी। याद करेंगे तो उसे भूल सकते हैं। जैसे जब वस्तु, पहले तो प्रहरी डालेंगे, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। पहली कंडीशन क्या होगी, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? किसमें? उत्तल लेंस में। तो पहले उत्तल लेंस बना लेंगे। ये है हमारा उत्तल लेंस, ये इसका सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। एक लाइन खींचेंगे, ये यहाँ पे होगा F1 और यहाँ होगा 2F1। ये हो गया इसका F2 और ये हो गया इसका 2F2। जब वस्तु अनंत पर हो, अब आप मुझे ये बताइए, जब वस्तु अनंत पर होगी, बहुत दूर होगी, यहां से कई करोड़ों किलोमीटर बहुत दूर होगी, तो जब वस्तु अनंत पे होगी तो उससे जो किरणें आएंगी वो कैसी आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होंगी। क्या मालूम पड़ेगा? जब वस्तु अनंत पे होगी तो उससे जो किरणें आएंगी कैसी मालूम पड़ेगी? कि वो समांतर आ रही है। किसके? मुख्य अक्ष के समांतर। तो हमने अभी पढ़ा था, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो कहां से निकलती है? इसके फोकस से। कहां से? फोकस से। और ये दोनों किरणें जहां काटे वहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब। अपवर्तन के बाद लाइट रे जहां पे भी कट करती हैं वहीं क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन। प्रतिबिंब वहीं पे बनता है। तो मुझे बताइए प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि इसके फोकस पे ये किरणें काट रही हैं। अच्छा ये बताइए, किरणें वास्तव में काट रही हैं या फिर आभासी, या फिर हमें प्रतीत हो रहा है? तो देखो किरणें वास्तव में काट रही हैं। तो वास्तव में काट रही हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब, चार चीजें आपको बतानी है। प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक। तो अगर किरणें वास्तव में काट रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अच्छा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। मैंने बताया था कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो वास्तविक उल्टा, वास्तविक है और उल्टा है। अच्छा ये बताइए इमेज की जो साइज है वो कैसी है? अगर अनंत में वस्तु होगी तो बड़ी होगी, लेकिन यहां पे क्या बन रहा है? देखो बिल्कुल पॉइंट सा है। तो साइज कैसा है? साइज है बहुत बहुत छोटा। साइज कैसा बन रहा है? बहुत छोटा। पोजीशन कहां पे है? प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहां बन रहा है? पोजीशन। प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहां बन रहा है? तो फोकस पर। कहां पे बन रहा है? प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? फोकस पर।
चार ही आपको बताना है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। साइज कैसा है, छोटा। पोजीशन कहाँ पे, उसकी स्थिति कहाँ पे, फोकस पर। इतनी बात समझ के। तो जब वस्तु अनंत पे होगी तब ये कंडीशन होगी। अब वस्तु को रखते हैं हम अनंत और इसके बीच में। कहां पे रखते हैं, अच्छा वस्तु को अनंत और उसके बीच में रख के हम F1 पर रखते हैं। वस्तु को कहां रखते हैं, F1 पर। तब देखते हैं प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो जब वस्तु देखो, फिर दोबारा खींच लेते हैं इसे। जब वस्तु टू F1 पर हो, जब वस्तु कहां पे हो, 2F1 पर। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर F2 2F2 F1 2F1। वस्तु कहां पे है, 2F1 पर। तो हम 2F1 पर वस्तु रख लेते हैं। 2F1 पर हमने कोई वस्तु रख ली और इस वस्तु से कोई दो किरणें आपतित कराते हैं। तो जैसे कि पहली किरण आई है यहाँ पे, पहली किरण आई किस, मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के जो समांतर आती है वो किरण कहां से निकलती है, इसके फोकस से होकर निकलती चली जाती है। कहां से होकर निकलती जाती है, फोकस से होकर। एक किरण आएगी इसके फोकस से होके, एक किरण आई इसके फोकस से होके। जो किरण फोकस से होके आती है वो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। जहां भी किरणें काट रही हो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वहीं पे बनना। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहां बनेगा प्रतिबिंब, यहां पे। कैसा बन रहा है, देखो प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा, उल्टा बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक में काट रही है या फिर हमें आभास हो रहा है। तो देखो वास्तव में काट रही है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ये बात क्लियर है। साइज कैसा है, जितना बड़ा ये था उतना ही बड़ा ये बन रहा है। साइज कैसा है, साइज सेम साइज का है। कैसा है, सेम साइज, समान आकार का है। प्रतिबिंब कैसा है, समान आकार का। पोजीशन कहां पे है, कहां पे बन रहा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, 2F2 पे। यानी 2F2 क्या होता है, फोकस से डबल दूरी पे। कहां बन रहा है, इसकी जो फोकस दूरी थी उसकी दोगुनी दूरी पे बन रहा है। किस पे बन रहा है, 2F2 पर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। एग्जाम में अगर आएगा तो उसमें दिया होगा कि फोकस की दुगनी दूरी पे या 2F2 पर, ऐसे ही ऑप्शन आएंगे उसमें। ये बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे जब वस्तु कहां पे रखें, इस 2F1 और F1 के बीच में रख लेते हैं। जब 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तब देखेंगे प्रतिबिंब कहां बन रहा है। तो अभी रखते हैं, देखो वस्तु कहां पे रखेंगे आप, जब वस्तु कहां पे होगी, जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य हो। कहां पे हो वस्तु, 2F1 और इसके मध्य। ये हटा देते हैं। ये देखो
वस्तु रखी है इन दोनों के मध्य, मान लो वस्तु रखी है यहाँ पर, वस्तु कहाँ रखी है यहाँ पर। अब इस वस्तु से कोई दो किरणें आपतित होंगी, तो एक तो होगी इसके मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो कहां से होकर गुजरेगी, इसके फोकस से होके, कहां से होकर गुजरेगी, इसके फोकस से होके, यहां से फोकस से होकर निकल के जा रही है ये। एक किरण और आप कराते हैं जो इसके कहां से होकर निकलेगी, फोकस से होगी, कहां से, फोकस से होगी। और जो फोकस से होकर गुजरती है किरण वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, यहां बनने वाली है इमेज, कहां बनने वाली है, यहां पे इमेज कहां बनेगी, यहां पे बनेगी। अब ये बताइए ये जो किरणें काट रही हैं आपस में, वास्तव में काट रही हैं, तो इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक। वास्तव में अगर काट रही है तो इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक। और वास्तविक इमेज हमेशा कैसी होती है, उल्टी होती है। इमेज का साइज कैसा है, साइज देखो बड़ा है, यहाँ पे इमेज इतनी बड़ी थी और यहाँ पे इतनी बड़ी बन रही है, तो साइज कैसा है, बड़ा। साइज कैसा बना, बड़ा बनेगा। पोजीशन कहां पे, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, अनंत और, अरे 2f2 और इधर क्या है अनंत, तो 2f2 और अनंत के बीच में बन रहा है, आगे कोई पॉइंट ही नहीं है हमारा, तो कहां बन रहा है, 2f2 व अनंत के मध्य बन रहा है, 2f2 व अनंत के मध्य बन रहा है। यहां तक समझ में आया। अब वस्तु को रखेंगे कहां पे, F1 पे। F1 का मतलब इसके फोकस पे। जब वस्तु को इसके फोकस पे रखेंगे तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो इसको साफ कर दूं, तो इसे साफ करते हैं। देखो जब वस्तु लेंस के फोकस पर हो, कहां पे हो, जब वस्तु लेंस के फोकस पे हो, तो बना लेते हैं लेंस 2f2, वस्तु रखेंगे इसके यहां पे, किस पे, फोकस पे। वस्तु कहां पे, इसके फोकस पे। कोई इससे दो किरणें निकालते हैं, एक तो निकाली हमने इसके मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होगी वो कहां पे, इसके फोकस से होके निकल जाएगी। कहां से होकर निकलेगी, इसके फोकस से होके, ठीक है, फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी किरण क्या करेंगे, इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारेंगे। कहां से, प्रकाशिक केंद्र से होकर, यहां से प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारी। तो प्रकाशिक केंद्र से जो किरण गुजरती है उसमें कोई विचलन होता है, नहीं होता है, सीधी चली जाती है। तो अब बताइए कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो पहले ये बताइए ये किरणें क्या आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो आप बोलेंगे कि यहां तो नहीं मिल रही है, लेकिन क्या पता अनंत पे जाके मिल रही हो। अरे थोड़ा सा इनमें झुकाव है तो यहां नहीं मिल रही, बाद में जाके मिलेंगे, बहुत दूर जाके अनंत पे जाके मिलेंगे कहीं पे। तो इमेज कैसी बनेगी, जब मिलेंगी वास्तव में, कहीं पे भी मिले, बहुत दूर जाके मिले, तो इमेज तो वास्तविक बनेगी। और वास्तविक इमेज हमेशा कैसी होती है, उल्टी। साइज कैसा बनेगा, अब मुझे बताइए ये यहाँ नहीं मिल रही, बहुत दूर जाके मिलेगी, मान लो यहाँ जाके मिली, तो साइज यहाँ आके बनेगा, मान लो कहाँ बनेगा, यहाँ, तो यहाँ से कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो साइज जो बनेगा वो
बहुत बड़ा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा साइज बनेगा। इसकी जो स्थिति है, पोजीशन है, कहां पे है? कहां पे बनेगी? अनंत पे बनेगी। कहां पे बनेगी? अनंत। प्रतिबिंब जो बनेगा, इमेज जो बनेगी, वो कहां बनेगी? अनंत पे बनेगी। तो वास्तविक और उल्टी बननी है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। इसकी इमेज जो बनेगी कहां बनेगी? अनंत पर। एक कंडीशन और रह गई है कि इसके प्रतिबिंब को अब हम कहां रखेंगे? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कहां रखेंगे? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो देखो रखते हैं। कहां पर? यहां रख ली वस्तु, फोकस और इसके मध्य। तो देखो इसे हटा देते हैं। जब वस्तु लेंस के फोकस व ऑप्टिकल सेंटर के मध्य हो। ये क्या लिखा है मैंने? जब वस्तु फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो, ऑप्टिकल सेंटर के मध्य हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखते हैं। एक किरण इसके समांतर निकालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष की जो समांतर किरण जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी। एक किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर निकालेंगे। कहां से? यहां से। यहां से निकालेंगे। अब देखो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? यहां पे देखो इनके बीच की दूरी कम है, यहां पे आके ज्यादा है। क्या हो रही है? डाइवर्ट हो रही है। कभी ये मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन हमें क्या प्रतीत हो रहा है कि ये किरणें अगर इनको हम ऐसे आगे पीछे के लिए एक्सटेंड करें, इनको पीछे के लिए बढ़ाएं, तो हमारी आंख अगर इधर से देखेगी तो हमें क्या प्रतीत होगा कि ये यहां से आ रही है किरणें। तो जो इमेज बनेगी वो यहीं पे बनेगी, क्योंकि ये दोनों कहां पे काट रही हैं? यहाँ पे। वास्तव में काट रही हैं या आभासी? वास्तव में तो काट नहीं रही हैं, तो कैसी काट रही है? आभासी। तो इमेज जो बनेगी, मान लो इससे और आगे बन पाएगी। ये फोकस मान लो यहाँ होता तो इससे आगे बनेगी। ये टेढ़ी हो गई है, इस वजह से इमेज जो बनेगी इन दोनों के बीच में बनेगी। तो कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। यहाँ जो वस्तु थी उससे बड़ी बन रही है, तो इमेज कैसी है? आभासी। आभासी जो इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है? सीधी होती है। साइज कैसा है? बड़ा है। साइज कैसा? बड़ा है। पोजीशन कैसी है? दो पोजीशन जिस दिशा में हमारी वस्तु रखी थी उसी दिशा में, तो लिखेंगे समान दिशा में। मतलब जिस दिशा में ऑब्जेक्ट था, जिस दिशा में वस्तु थी, जिस दिशा में वस्तु थी उसी दिशा में तो बना है प्रतिबिंब। इतनी बात लिखनी थी। इतना समझ में आया? उत्तल लेंस द्वारा जितने भी पॉइंट थे, अनंत था या फिर जहां भी था, उनसे जो इमेज फॉर्मेशन हुई, इमेज का निर्माण हुआ, समझ में आया? आगे बात करते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जिस तरह से इस लेंस द्वारा हुआ उसी तरह से उससे होगा। देखो क्या होता है, हटा दें इसे, हेडे डाल लेंगे। अवतल लेंस द्वारा, तो जिस तरह से इसमें जो 3 रूल थे उसी तरह से अवतल लेंस में भी 3 रूल होंगे इमेज प्रतिबिंब के लिए, इमेज के फॉर्मेशन के लिए। हेडिंग डाल लेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसके भी रूल हैं। जैसे ये क्या है? ये है हमारा अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है। ये क्या है?
इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 और ये 2F2, ये पॉइंट है ये। ठीक है, अब देखो जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होगी, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आपतित होगी तो वो क्या होगी, डाइवर्ट हो जाएगी किधर को, ऐसे ये डाइवर्ट हो जाएगी और हमें प्रतीत कैसा होगा, जैसे कि ये यहां से गई हो, कहां से, इसके फोकस से। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होगी तो वो डाइवर्ट हो जाएगी, मतलब विचलित हो जाएगी, और हमें कैसे प्रतीत होगा, जैसे कि इसके फोकस से होके गई है। तो पहली कंडीशन में तो आपको ये याद रखना है, पहली कंडीशन में तो आपको ये याद रखना है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये लिख देंगे कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित हुई है किरण, वो हमें क्या लगता है कि इसके फोकस से होके गई है, ऐसा प्रतीत होता है। पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि अगर कोई किरण इसके फोकस से होके गुजरेगी, जैसे ये पहले चित्र बना लो, चित्र बना लिया, ये F2, ये 2F2, ये F1 है और ये 2F1 है। ठीक है, क्या बोला है मैंने, अगर कोई किरण इसके फोकस की तरफ आपतित होती है, जैसे कि ये किरण आई ऐसे, कहां पे जा रही थी, फोकस पे, तो नियम क्या कहता है, ये फोकस पे न जाके क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अगर कोई किरण फोकस की तरफ आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक बार दोबारा रिवाइज करता हूं, अगर कोई किरण फोकस की तरफ आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेकिन हमें मालूम क्या पड़ता है कि ये कहां से गई है, इसके, ये हमें आभास कैसा हो रहा है कि जैसे कि ये यहाँ पे आ रही है, यहाँ से इधर को आ रही है, ऐसे ही तो लग रहा है। तो दूसरा नियम क्या कहता है, अगर कोई किरण ये अवतल लेंस है, अगर कोई किरण फोकस की तरफ आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा रूल एक और बचा है जो कि सेम है उत्तल लेंस की तरह। उसमें क्या है, उसमें वही है कि अगर कोई किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी तो उसमें कोई विचलन नहीं होगा, वो सीधी चली जाएगी, उसमें कोई विचलन नहीं होगा, वो सीधी चली जाएगी। कहां से होकर निकल जा रही हो, इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर। बात करते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो उत्तल लेंस में कई केस थे, लेकिन अवतल लेंस में हमारे केवल 2 ही केस हैं, उन 2 को पढ़ते हैं। कौन कौन से, एक तो होगा जब वस्तु अनंत पे रखी हो, तो पहला है जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो बना लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसकी जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये मुख्य अक्ष रहा, ये F2 रहा और ये 2F2, ये F1 और ये 2F1। जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे होगी तो उससे जो किरणें आ रही होंगी वो कैसी प्रतीत होंगी हमें, जैसे कि इसके समांतर आ रही हो। अब ज्यादा दूर वस्तु रखी होगी तो हमें क्या लगेगा, उससे किरणें जो निकल के आ रही हैं वो बिल्कुल समांतर आ रही है। तो समांतर किरण जो होती है वो, अच्छा अवतल लेंस डाइवर्ट करता है तो ये इसको ऐसे इसको डाइवर्ट करेगा, ये इधर इसको डाइवर्ट करेगा। मान लो अगर और कोई किरण भी है तो ये इधर को डाइवर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर भी कोई किरण है तो ये ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन हमें प्रतीत क्या होगा, जैसे कि ये इसके फोकस से होके गई हो। क्या मालूम पड़ेगा, जैसे कि ये इसके फोकस से होके गई हो। तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, इसके फोकस पे। तो इमेज कहाँ पे बनी, तो लिख देंगे
इमेज बनी है फोकस पर, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? अच्छा, ये जो किरणें हैं ये ऐसे फैल रही हैं, क्या वास्तव में काट रही हैं या फिर आभासी? तो देखो वास्तव में तो कभी नहीं काटेंगी, फैल रही हैं, लेकिन पीछे को जब हम इनको एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ पे आके काटेंगी, तो इमेज कैसी बनेगी? आभासी। क्यों बन रही है? क्योंकि ये वास्तव में नहीं काट रही है, ये हमें आभास हो रहा है कि ये यहाँ पे काट रही है। तो आभासी इमेज हमेशा कैसी होती है? आभासी इमेज हमेशा सीधी होती है। साइज कैसा है? साइज कैसा बना हुआ है? इसका जो साइज है कितना? बहुत छोटा। इसका साइज कैसा? बहुत छोटा। इतनी बात समझ में आई? इस प्रतिबिंब का जो साइज है वो कैसा? बहुत छोटा। और किरणें वास्तव में नहीं काट रही, इस वजह से जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और क्या है? जो इसकी जो पोजीशन है वो कहां पे है? पोजीशन कहां पे बन रही है? पोजीशन बन रही है फोकस पर। कहां पे? ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है? फोकस पर। बात क्लियर है? इसके बाद आप वस्तु को चाहे 2f1 पे रख लो, फोकस पे रख लो, फोकस और 2f1 के बीच में रख लो, कहीं पे भी रख लो, उसके लिए कंडीशन केवल एक ही होती, वो और देख लेते हैं। जब वस्तु, अब लिख देंगे जब वस्तु, इसे हटा देते हैं, जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो। जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं पे भी रखी हो, तब प्रतिबिंब देखो कहां बनता है? ये बन गया। इसको ऐसे आधा कर लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, मुख्य अक्ष खींच लेंगे। ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। अब देखो वस्तु कहीं पे भी रख लो, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य में, प्रकाशिक केंद्र ये है, अनंत इधर है, इन दोनों के बीच में आप कहीं पे भी रख लो। जैसे मैं मानता हूं अगर वस्तु मैंने यहाँ पे रख ली, कहाँ पे? यहाँ पे। इससे कोई दो किरणें निकालते हैं, थोड़ी छोटी रखेंगे क्योंकि यहाँ पे रखेंगे। इससे कोई दो किरणें निकालेंगे, तो देखो एक किरण तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर आई, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो कहाँ से क्या होता है उसका? वही ऐसे ही डाइवर्ट हो जाती है, लेकिन हमें क्या प्रतीत होता है कि ये किरण इसके फोकस से होके गई है। ऐसे ही तो लगता है कि ये किरण इसके फोकस से होके गई है। एक किरण और निकालते हैं एक किरण निकालते हैं, या तो इसके देखो इधर तो निकालेंगे नहीं क्योंकि ऐसा तो हमें प्रतीत हो रहा है। अब एक किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरते हैं, देखो यहाँ से, तो प्रकाशिक केंद्र से जो किरण गुजरती है उसमें कोई भी विचलन नहीं होता है। तो अब ये जो किरणें काट रही है वो कहाँ काट रही है? यहाँ पे। इमेज जो बनेगी वो यहीं बनेगी। तो इस इमेज से छोटी बन रही है, सीधी बन रही है और आभासी बन रही है। क्यों? क्योंकि ये जो किरण थी जो मुख्य अक्ष के समांतर वाली, उसने तो आभासी हमें प्रतीति तो हो रही है कि ये यहाँ पे काट रही है। इसको जब हमने पीछे बढ़ाया तो इमेज जो बनेगी वो आभासी बनेगी। कैसी बनेगी? आभासी। आभासी इमेज हमेशा कैसी होती है? सीधी होती है। साइज कैसा है? छोटा है। साइज कैसा है? छोटा। पोजीशन जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पे बन रहा है? इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य। क्या लिखेंगे? पोजीशन जो है प्रतिबिंब की वो प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य। समझ में आई इतनी बात? क्लियर है? एक और पढ़ लेते हैं। जो लेंस होता है इसका एक फॉर्मूला होता है। लेंस का एक फॉर्मूला होता है। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे लिख दूं लेंस का फॉर्मूला। लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सभी को पता होगा ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे f क्या है? f क्या है? उसकी फोकस दूरी होगी। फोकस
दूरी। v क्या है? v है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। क्या है? प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है? v प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब ये अगर प्रकाशिक केंद्र है किसी भी, मतलब इसके लिए लेंस के लिए अगर प्रकाशिक केंद्र ये है और मान लिया मैंने कि प्रतिबिंब बना है यहाँ, तो प्रतिबिंब और प्रकाशिक केंद्र की दूरी को क्या लेंगे? v। u क्या है? u है प्रकाशिक केंद्र से और जो ऑब्जेक्ट रखा है उन दोनों के बीच की दूरी। तो u क्या है? प्रकाशिक केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी। ये बात आप लिख लेंगे, प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर व ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी। यू क्या है? ऑप्टिकल सेंटर व ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी। इसमें माइनस होता है और दर्पण वाले में प्लस होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्लियर हुआ इतना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।